तो क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे हम। लिखा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। माने शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर दे रखी है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए बने रहिए, नजरें स्क्रीन पर जमाए रखिएगा। क्वेश्चन को इसी तरीके से हम हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। पहले हमें क्या करना है, अर्धगोला बनाना है। इस प्रकार से हमने अर्धगोला बना लिया। ठीक है, अब इस पर क्या करना है, अब इस पर जो है शंकु अध्यारोपित करना है। अब इस पर हमने शंकु लगा दिया है। इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है वो 15.5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है भाई, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो हम शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, हम शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। तो देखो दिया है, क्या क्या दिया है लिखेंगे हम। शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या बराबर दे रखी है। तो लिखेंगे हम कि शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या है ना, ये r बराबर में 3.5 सेंटीमीटर है ना। और शंकु की ऊंचाई को निकालना है हमें। देखो शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, शंकु की ऊंचाई h बराबर संपूर्ण जो ऊंचाई है उससे हम इसकी त्रिज्या माइनस कर देंगे, तो फिर क्या होगा, इसकी ऊंचाई निकल आएगी। यानी 15.5 माइनस 3.5, तो 15.5 से 3.5 को हम घटाएंगे तो बचेगा 12.5 सेंटीमीटर। अर्थात इसकी जो ऊंचाई आ गई है वो 12.5 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है ना। क्योंकि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। तो एल हमें गिवन नहीं है तो एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू दिया है और एच का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो लिखेंगे हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर सूत्र होता है h² प्लस r²। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर जो हम माइनस करेंगे 15.5 से माइनस 3.5 माइनस कराएंगे तो सिर्फ 12 बचेगा है ना। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, अब सही है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे, h का मान कितना अभी निकाला हमने, 12 सेंटीमीटर निकाला है ना। तो 12 का वर्ग और प्लस r कितना है, 3.5 है, तो 3.5 का वर्ग है ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दशमलव हटा सकते हैं क्या भाई, दशमलव हटा सकते हैं। अगर दशमलव हटाएंगे या ना हटाएं तो भी ठीक है, गुणा करा लेंगे हम। अच्छा, 12 का वर्ग होता है 144 और प्लस 3.5, इसका वर्ग होता है 12.25। इसको ऐड कर दें, इसको क्या करते हैं हम, ऐड कर दें है ना। तो कितना निकला, 4 2 6 4 1 5 156.25, यानी एल बराबर ये आ गया आपका, एल बराबर आ गया 156.25। तो एल बराबर इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा 12.5 सेंटीमीटर, यानी जो तिर्यक ऊंचाई आ गई है वो 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस पूरे बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम, क्या कह रहा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। लिखेंगे खिलौने का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे बच्चा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, हाँ, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr²। ठीक है, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, सिर्फ पाई कॉमन है, कोई ज़रूरी नहीं, रहने दीजिए निकालने के लिए कॉमन। देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है, आर का मान 3.5, 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए, प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर 3.5 इंटू एल, एल है आपका 12.5। ठीक है, पाई आर एल। अब क्या करना है बच्चे, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन तो हम बच्चा नहीं सिखा पाएंगे आपको, है ना, आप छोटी क्लास में नहीं हैं, कैलकुलेशन गुणा भाग जोड़ घटाना आपको आना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे और यहाँ से दशमलव हटाएंगे। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम काटेंगे। देखो 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 दूना 10, 5 सते 35, 7 से 7 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म और 2 से 22 ख़त्म। क्या बचा हमारे पास, 11 सते 77, प्लस कैलकुलेशन देखिएगा, मिस्टेक ना हो पाए, 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 25, यह कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यह कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 11 और 25 बचा ना, तो 11 और 25 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 बचे 55, 11 दूना 22, 22 5 27, है ना, बट्टे में कितना 2। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, अब इसको क्या करते हैं, भाग कर दें, चलो भाग कर देते हैं, चलो हम भाग कर देते हैं, प्लस 2 1 कम 2, 2 3 6, 15 हुआ, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, ये हमने कैंसिल कर दिया, 137.5। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे, दशमलव आया, 7 7 14, हासिल लगे 1, 7 3 10, 10 1 11 और 1 1 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने दिलो दिमाग से, है ना, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पक्का है, गारंटी लेता हूँ समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा देखें, ज़रूर समझ में आएगा, मैं आपको पूर्ण विश्वास देता हूँ।